राजा विक्रमादित्य का दरबार लगा हुआ था और दरबार में एक संत पहुंचे। राजा विक्रमादित्य साधु संतों का बड़ा ही सम्मान करते थे। वो संत को देखकर तुरंत संत के पास पहुंचे और प्रणाम करते हुए पूछा कि हे महात्मा, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तो संत ने कहा कि मुझे खाना चाहिए, बहुत जोरों की भूख लगी है। लेकिन हाँ राजन, खाना आपके हक का होना चाहिए। यह शब्द सुनकर राजा विक्रमादित्य हैरान रह गए और उन्होंने पहली बार सुना था कि यह हक का भोजन क्या होता है। राजा ने संत से पूछा कि कृपया बताइए हे महात्मा, यह हक का भोजन किसे कहते हैं। तो महात्मा ने कहा कि हे राजन, तुम तो सदा देवताओं को भी न्याय करते आए हो। भला हक का भोजन क्या होता है, क्या तुम ये बात नहीं जानते? जो कि नहीं जानता महाराज, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। तो बने रहिए दोस्तों मेरे इस वीडियो में, कहानी जारी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक अवश्य करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने काम में किसी की मदद लेते हैं तो उन्हें उनकी मदद का श्रेय जरूर देना चाहिए। यही इंसानी धर्म है। राजा की बात सुनकर संत ने राजा से कहा कि आपके राज्य में अंत में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता है। इस बात का जवाब आपको उस बूढ़े व्यक्ति से मिल जाएगा। संत की बात सुनकर राजा तुरंत ही उस बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंच गए। वह बूढ़ा व्यक्ति एक जुलाहा था। राजा ने उनसे पूछा कि कृपया आप मुझे बताएं कि यह हक का भोजन क्या होता है। यह बात सुनकर जुलाहे ने कहा कि आज मेरे पास जो खाना है उसमें आधा मेरे हक का है और आधा दूसरों के हक का है। अभी कुछ दिन पहले मैं मेरा काम कर रहा था। उस समय अंधेरा हो गया था तो मैंने दीपक जलाया। उसी समय कुछ लोग मसाले लेकर यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने मेरा दीपक बुझा दिया और उनकी मसालों की रोशनी में अपना बाकी का काम कर लिया। उस काम से मुझे जो धन मिला उसमें आधा तो मेरे काम का है और आधा उन लोगों का है जिनकी मसालों की रोशनी में मैंने ये काम किया था। इस कारण आज ये खाना आधा मेरे हक का है और आधा बेहक का है। राजा बूढ़े जुलाहे की बातें सुनकर राजा को समझ आ गया कि संत उससे खुद की मेहनत का खाना मांग रहे हैं। इसके बाद राजा ने खुद की मेहनत से कमाए धन से उस संत को भोजन करवाया। दोस्तों, इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि हम जब भी दूसरों की मदद से कोई काम पूरा करते हैं तब हमें उन्हें अपना काम का श्रेय जरूर देना चाहिए। दूसरों की मदद के बदले हमें भी उनके लिए कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। एक समय की बात है मित्रों, एक बार राजा विक्रमादित्य ने ऐलान कराया कि कल सुबह जब मेरे महल का मुख्य दरवाजा खोला जाएगा तब जिसने महल में जिस भी चीज को हाथ लगा दिया वह चीज उसकी हो जाएगी। यह ऐलान सुनकर सभी लोग आपस में बातचीत करने लगे कि मैं तो सबसे पहले कीमती चीज को हाथ लगाऊंगा। दूसरे दिन सुबह जब महल का मुख्य दरवाजा खुला तो सभी लोग अपनी अपनी मनपसंद की चीजों को पाने के लिए दौड़ने लगे। सबको इस बात की जल्दी थी कि पहले मैं अपनी मनपसंद चीजों को हाथ लगा दूं ताकि वह चीज मेरी हो जाए। राजा विक्रमादित्य अपनी जगह पर बैठे सबको देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। उसी समय भीड़ में से एक समझदार युवक राजा विक्रमादित्य की तरफ बढ़ने लगा और राजा के करीब पहुंचकर उसने राजा को छू लिया। हाथ लगाते ही राजा विक्रमादित्य उसके हो गए और राजा की हर चीज भी उसकी हो गई। यह नजारा देखकर राज्य के कुलगुरु के साथ राज्य की प्रजा भी हैरान हो गई। फिर कुलगुरु उठे और सबको समझाते हुए बोले कि जिस तरह राजा विक्रमादित्य ने सारी प्रजा को मौका दिया था, उस मौके का सही फायदा उठाने में लगभग सारी की सारी प्रजा ने ही गलतियां की। ठीक इसी तरह सारी दुनिया का मालिक भी हम सबको हर रोज एक मौका देता है।
लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम लोग रोज गलतियां करते हैं। हम प्रभु को पाने की बजाय उस परम पिता की बनाई हुई दुनिया की चीज़ों को कामना करते हैं। लेकिन कभी भी हम लोग इस बात पर गौर नहीं करते, क्योंकि दुनिया को बनाने वाले प्रभु को ही पा लिया। कुल गुरु के वचनों को सुनकर समस्त प्रजा को समझ आ गया कि यह सब उनकी एक परीक्षा थी। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की कहानियाँ दोस्तों हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।